हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मास इंग्लिश ग्रामर सीरीज के अंतर्गत आज हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक आर्टिकल्स, जो कि हर एक एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। ठीक है, समझते हैं यह आर्टिकल आखिरकार होता क्या है और किस तरीके से इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, जब भी हमारे सामने बात होती है आर्टिकल के बारे में, जब भी हमारे सामने बात होती है आर्टिकल के बारे में, तो हमारे दिमाग में तीन चीजें आती है, ए एन द। ठीक है, या ए एन द ही आर्टिकल होता है, द या फिर द एन ए ही आर्टिकल होता है। अच्छा, आर्टिकल की जब भी बात होती है तो हमें क्या बताया जाता है, हमने जो अभी तक याद किया है वो किया है कि ए एन द आर्टिकल होता है। आर्टिकल को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल को दो भागों में बांटा है, पहला होता है डेफिनेट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। अब ये डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है और इनडेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, समझते हैं। डेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है द, और इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब होता है ए या फिर एन। क्या इसका कोई अर्थ होता है सेंटेंस में या वाक्य में हम इसका प्रयोग करते हैं, किसी भी नाउन या प्रोनाउन के साथ इसका प्रयोग करते हैं, तो क्या इसका कोई अर्थ होता है? जी, ये द का अर्थ होता है वही, और ए एन का अर्थ होता है कोई एक। अब प्रश्न यह है कि सर वन का मतलब भी तो एक होता है और ए एन का मतलब भी एक होता है। जी हाँ, वन का मतलब होता है एक और ए एन का मतलब होता है कोई एक। यहाँ पर श्योरिटी उस तरीके के सेंस में कह रहे हैं कि एक की बात कर रहे हैं, हम कोई एक के सेंस में कर रहे हैं, अनंत के तरीके से। तो यहाँ पर इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब होता है ए एन, जिसका अर्थ होता है कोई एक, और डेफिनेट आर्टिकल मतलब होता है द, जिसका अर्थ होता है वही। कहाँ पर उपयोग किया जाता है इस आर्टिकल का? तो आर्टिकल का प्रयोग जो हम करते हैं वह किसी नाउन के पहले करते हैं। आर्टिकल ठीक है, आर्टिकल का प्रयोग हम कहां पर करते हैं? तो किसी भी नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। सर ये नाउन क्या होता है? नाउन का मतलब होता है नाम। नाउन का मतलब क्या होता है? सीधा सा जो अर्थ होता है नाउन का, वह क्या होता है? नाम। तो किसी भी नाम के पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। सर क्या सभी नामों के पहले आर्टिकल का यूज किया जाएगा? जी नहीं, सभी नामों के पहले हम आर्टिकल का यूज कहीं नहीं करते। हमने नाउन के प्रकार पढ़े हैं और नाउन के प्रकार के अंतर्गत प्रॉपर नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरा कॉमन नाउन के पहले हम आर्टिकल का यूज करते हैं। ठीक है, अर्थ क्या हो रहा है? द का मतलब होता है वही, ए एन का मतलब होता है कोई एक। समझते हैं कि इसको किस तरीके से उपयोग करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल के बारे में, और डेफिनेट आर्टिकल का अर्थ होता है द। डेफिनेट आर्टिकल का अर्थ क्या होता है? द। तो आज हम बात करेंगे द के बारे में कि आखिर द होता क्या है और इसका कहां पर उपयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, द की जर्नी को शुरुआत करने से पहले या द के बारे में बताने से पहले हम यह समझ लें कि द एक डेफिनेट आर्टिकल है, जिसका हिंदी अर्थ अगर कहीं कहीं यूज़ किया जाएगा तो यह होता है वही। वही एक्चुअली इसका लिटरेरी मीनिंग नहीं है, वही इसका लिटरेरी मीनिंग नहीं है, लेकिन डेफिनाइट सेंस जब कोई नाउन हमें देता है तो उस समय हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। समझते कैसे? हमने कहा कि देयर इज ए मैन, एक व्यक्ति है, ही हैज ए डॉग, उसके पास एक कुत्ता है। तो यहां पर हमने कहा कि एक व्यक्ति है, ये कुत्ता है। ये दोनों पहली बार जब हमारे सामने आए कि भाई एक व्यक्ति है
उसके पास एक कुत्ता है। तो ये नए शब्द थे हमारे लिए, इसलिए हमने यहाँ पर इनका जो सेंस था वो एक था कोई एक, कि कोई एक इंसान है और उसके पास कोई एक कुत्ता है। लेकिन जब इसी इंसान के बारे में, इसी मैन के बारे में मैं आगे बात करूँगा तो मैं कहूँगा कि द मैन इज वेरी ऑनेस्ट एंड द डॉग इज वेरी लॉयल। ठीक है, अब यहां पर मैंने इस मैन के साथ द का यूज किया, ठीक है, डॉग के साथ द का यूज किया। क्यों यहां पर डॉग के साथ द का यूज किया गया? क्योंकि अब मैं इन्हें पहचानने लग गया हूं, अब मैं समझ गया हूं कि ये किस इंसान के बारे में बात हो रही है या किस डॉग के बारे में बात कर रहे हैं। ये उसी इंसान है जिसके बारे में हमने पहले स्टेटमेंट में बात करी थी, और यह डॉग वही है जो पहले स्टेटमेंट में आया था। तो ऐसी सेंस में यहाँ पर द का जो अर्थ निकल रहा है वही इंसान और वही डॉग, कौन सा? जो हमारे प्रीवियस सेंटेंस में आया था। इसलिए हम द के साथ हिंदी मीनिंग मोटे तौर पर वही का यूज करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं डेफिनेट आर्टिकल को, थोड़ा सा डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। आर्टिकल का उपयोग किस तरीके से किया जाए? तो आर्टिकल का यूज आपको करना है द एन ए के तरीके से। मीन्स अगर कोई फिल इन द ब्लैंक में आपको आर्टिकल फिल करने के लिए आता है तो आपको पहले ए एन फिल करके नहीं देखना है, पहले फिल करके देखना है द। इसको इस सीक्वेंस में फॉलो करेंगे। पहले क्या फिल करके देखना है? द को फिल करके देखना है। अगर द फिल होता है तो ठीक है, फिर एन की कंडीशन लगाना, अगर एन की कंडीशन उसमें अप्लाई होती है तो ठीक है, फिर लास्ट में ए की कंडीशन लगाना, और अगर ए की कंडीशन भी नहीं अप्लाई हो रही है तो फिर लास्ट में एक आता है फाई। फाई मतलब होता है ब्लैंक या नो आर्टिकल, या आर्टिकल ओमिशन बोला जा सकता है, जीरो आर्टिकल जिसको बोला जा सकता है। तो ये चार कंडीशंस हमारे सामने किसी भी ब्लैंक में आती है। सबसे पहले हम रूल्स के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले किसके रूल्स के बारे में हमें बात करनी है? द के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? द के बारे में बात करेंगे। द के बाद हमें एन का यूज़ पढ़ना है, समझना है, एन के बाद ए का यूज़ समझना है, और उसके बाद हम फाई का यूज़ पढ़ेंगे या फाई का यूज़ समझेंगे। आज जो हमारे आर्टिकल का विषय है वह है टॉपिक द। समझते हैं द के बारे में। फ्रेंड्स, द की एक कहानी सुनाते हैं हम आपको कि द कहाँ पर यूज़ किया जाता है। उस कहानी के माध्यम से हम आशा करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि काफ़ी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे। शुरुआत होती है द की कि जो लाइफ का एग्जिस्टेंस था, सबसे पहले पृथ्वी के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, सौर मंडल के एग्जिस्टेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेलेस्टियल बॉडीज़ को लेकर के, कि सबसे पहले ऐसा माना जाता था कि केवल सन था, तो द सन के साथ हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, और धरती के अस्तित्व के बिना हमारा जीवन संभव नहीं था, तो सूर्य और धरती जो थी इनके साथ हम द लगाएंगे। ठीक है, सूर्य के साथ हमने द लगाया, अर्थ के साथ हमने द लगाया। अब बात होती है, देखिए ये बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बहुत ही प्यारी कहानी है। इसको अगर समझेंगे तो आपके आर्टिकल की काफ़ी हद तक समस्या सॉल्व हो जाएगी। इसको समझते रहेंगे, सुनते रहेंगे। ठीक है, सन के साथ हमने द लगाया, अर्थ के साथ हमने द लगाया। अब बात होती है कि लाइफ के एग्जिस्टेंस की बात थी, तो ऐसा माना जाता है कि कई सालों पहले जो धरती थी वह भी एक तरीके से आग का गोला थी। ठीक है, तो उस समय केवल धरती थी। अब धरती पर अस्तित्व किस तरीके से आता है? तो धरती पर जो जीवन का अस्तित्व आता है वो, उसमें सबसे ज़्यादा हेल्पफुल अगर कोई चीज़ रहा है तो वह रहा है वाटर या पानी। ठीक है, तो पानी का मेन सोर्स जहाँ पर हमारे यहाँ पानी अवेलेबल है या जिस पर पानी अवेलेबल है वह है समुद्र। ठीक है, या फिर महासागर। ध्यान रखेंगे, अब मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ सभी, तो नेम ऑफ समुद्र या महासागर, तो समुद्र या महासागर के नाम के साथ भी हम द का यूज़ करेंगे। किसके साथ? समुद्र या महासागर के नाम के साथ भी हम द का यूज़
करेंगे। ठीक है, अब लाइफ के एग्जिस्टेंस को लेकर के जो वाटर साइकिल है उसका कंप्लीट होना जरूरी है, क्योंकि बिना वाटर साइकिल के लाइफ जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी। ठीक है, हमें लाइफ के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड चीज़ों को कनेक्ट करते हुए हम द का यूज़ पढ़ रहे हैं। तो जो लाइफ का सर्कल है, लाइफ का एग्जिस्टेंस है, ये वाटर के बिना पॉसिबल नहीं है, वाटर साइकिल के बिना पॉसिबल नहीं है। तो वाटर साइकिल में सबसे पहले कौन हेल्प करता है? तो समुद्र का जो जल है वो वेपराइज होता है। वेपराइज करने में हेल्प कौन करता है? सूर्य। तो सूर्य के साथ, सन के साथ हमने क्या लगा दिया? द का यूज कर लिया। ठीक है, अब जब सन वेपराइज करता है तो यह जो समुद्री पानी है वो किस में कन्वर्ट होता है फ्रेंड्स? तो वह समुद्री पानी कन्वर्ट होता है किस में? क्लाउड्स में। किस में कन्वर्ट होता है? क्लाउड्स में। तो हम क्लाउड्स के साथ भी हम क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। ठीक है, क्लाउड्स के साथ भी हम क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। अब ये क्लाउड्स मूव करते हैं, ठीक है, क्लाउड्स मूव करते हैं और ये क्लाउड्स कहाँ पर टकराते हैं या कहाँ पर रुकते हैं? तो किसी भी पर्वत श्रेणी के साथ रुकते हैं। किसी एक इंडिविजुअल पर्वत से टकरा करके वहाँ पर मानसून क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, एक पर्वत रेंज होती है और पर्वत रेंज से बादल टकराते हैं और फिर मानसून क्रिएट होता है। तो पर्वत रेंज जो बात करें तो माउंटेन की जो रेंज होती है, माउंटेन रेंज के साथ भी हम माउंटेन रेंज के साथ हम द का यूज करते हैं। माउंटेन रेंज के साथ भी हम क्या यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। अब ये पर्वत श्रृंखला से पानी जो बादल थे वो टकराते हैं, वो क्लाउड्स टकराते हैं, तो क्लाउड्स के साथ हमने द लगाया। माउंटेन रेंज, एक माउंटेन के साथ हम द का यूज़ नहीं करते हैं, माउंटेन रेंज के साथ हम द का यूज़ करते हैं। तो जैसे हमने बोला कि हिमालयाज, तो हिमालय एक पर्वत नहीं है, यह पर्वत की श्रेणी है, श्रृंखला है। तो सीरीज जो होती है, श्रृंखला होती है, उसके साथ हम द का यूज़ करते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें माउंटेन रेंज के बाद, तो पानी की जब बरसात होती है तो यह वहाँ से जो पानी निकलता है वह नदियों के माध्यम से सभी व्यक्तियों तक पहुँचता है। या हमारे लिए जो सोर्स ऑफ वाटर है वह मोस्टली नदियाँ हैं। तो नदियों के नाम के साथ नेम ऑफ रिवर्स भी हम क्या यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे। नदियों के नाम के साथ भी हम क्या यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे। अब नदियों के नाम से पानी होते हुए वापस जो है वह समुद्र में चला जाता है। तो यहाँ से इस तरीके से एक वाटर साइकिल जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, तो हमने बात की सन के साथ द का यूज़ किया जाएगा, अर्थ के साथ द का यूज़ किया जाएगा, समुद्र के साथ द का यूज़ किया जाएगा, क्लाउड्स के साथ द का यूज़ किया जाएगा, माउंटेन रेंज के साथ द यूज़ किया जाएगा, नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम के साथ हम द का यूज़ करेंगे। यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? यहाँ पर अभी तक जो बात हुई है वो वाटर साइकिल की बात हुई है, ठीक है। अब इसको और अगर हम कॉन्सेप्ट को समझें तो हम यह कह सकते हैं कि जब वाटर साइकिल कंप्लीट हो जाता है तो वाटर साइकिल के कंप्लीट होने के बाद जो हमें पानी की आवश्यकता या लाइफ के एग्जिस्टेंस की बात करें तो पहले तो आदि मानव हुआ करते थे और उसके बाद जो है एक धीरे धीरे जो सिविलाइजेशन डेवलप हुई। तो सिविलाइजेशंस में स्टार्टिंग में अगर हम बात करें, काफ़ी समय पहले की बात करें, तो सिविलाइजेशंस में अलग अलग सिविलाइजेशंस का हमने नाम सुना है। ठीक है, हमने अलग अलग सिविलाइजेशन का नाम सुना है। तो उन सिविलाइजेशंस के नाम के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं और उस सिविलाइजेशंस को चलाने वाली अलग अलग डायनेस्टी के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। अलग अलग जैसे मौर्य, गुप्त, शुंग, राणा, ठीक है। तो ये जो अलग अलग डायनेस्टी थे इनके साथ हम द का यूज़ करते हैं और उस डायनेस्टी के साथ उनके जो किंग्स के नेम हैं, तो राजाओं के नाम के साथ
राजाओं के नाम के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन की, और ह्यूमन सिविलाइजेशन में जो भी इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, जो भी इंपॉर्टेंट सिस्टम है, उन सभी के साथ हम द का यूज़ करते हैं। एक हम स्टोरी के माध्यम से समझ रहे हैं। ठीक है, तो ह्यूमन सिविलाइजेशन में अलग अलग डायनेस्टी के नाम के साथ हम द का यूज़ करते हैं, अलग अलग किंग्स के नाम के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा और आगे बढ़े, तो हम यह कह सकते हैं कि डायनेस्टी के बाद जब शासन व्यवस्था अगर आती है, तो शासन व्यवस्था में, ठीक है, शासन, प्रशासन, न्यायपालिका, कार्यपालिका, जिसको आप बोलते हैं जुडिशरी, है ना, तो इनमें जो गवर्नमेंट अलग अलग पोस्ट होती है, तो पोस्ट के नाम के साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। ठीक है, और अलग अलग पिलर्स की बात करें, अलग अलग पिलर्स मतलब हमारे जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर हम बोले, तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से हमारी फोर्सेस है, तो फोर्सेस के नाम के साथ भी द का यूज़ करते हैं। तो फोर्सेस में कौन सा आता है, एक आर्मी के साथ भी द का यूज़ करते हैं, नेवी के साथ भी द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, एयर फोर्स के साथ भी, जल सेना, थल सेना, वायुसेना, इनके साथ भी, तीनों के साथ द का यूज़ किया जाएगा। तो द आर्मी होगा, द नेवी होगा, और द एयर फोर्स का यूज़ किया जाएगा। बात समझ में आ रही है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो जुडिशियरी सिस्टम होता है, जुडिशियरी सिस्टम में अलग अलग जो कोर्ट्स होती है, सुप्रीम कोर्ट और जो अलग अलग कोर्ट्स होती है, तो कोर्ट्स के नाम के साथ भी, कोर्ट्स के नाम के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। किसी भी सिस्टम को चलाने के लिए, अब सभ्यता का विकास होता है, तो सभ्यता के विकास में ट्रेवलिंग या ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा ही महत्व होता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन का जो महत्व होता है, ट्रांसपोर्टेशन के नाम में, ट्रांसपोर्टेशन के साथ हम द का यूज़ करते हैं। अब ट्रांसपोर्टेशन में हमारे पास अलग अलग कौन से मीडियम होते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में अगर हम लैंड की बात करें, तो उसमें हमारा जो सबसे बड़ा मीडियम जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेन है। वो सबसे बड़ा मीडियम जो है वो क्या है, ट्रेन है। तो ट्रेन के नेम के साथ हम द का यूज़ करेंगे। द नेम ऑफ ट्रेन, ट्रेन के नाम के साथ भी हम द का यूज़ करेंगे, क्योंकि लैंड पर जो ट्रांसपोर्टेशन का सबसे बड़ा माध्यम है वह ट्रेन है। तो ट्रेन के नाम के साथ द का यूज़ करेंगे, बस के नाम के साथ द का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि भैया जो वाटर वाला है या फिर जल मार्ग है, तो जल मार्ग में सबसे महत्वपूर्ण जो है वह शिप रोल प्ले करता है, जहाज रोल प्ले करता है। तो जहाज के साथ द नहीं लगाएंगे, जहाज के साथ द नहीं लगाएंगे, जहाज के नाम के साथ द लगाएंगे। अगर हम मैं बोलता हूं कि भैया टाइटैनिक, तो फिर टाइटैनिक के साथ द लगेगा। अगर मैं बोलता हूं कि विक्रांता, तो विक्रांता के साथ द लगेगा। ठीक है, तो नेम ऑफ ट्रेन, नेम ऑफ शिप और नेम ऑफ एयरवेज कंपनी जो होती है, ठीक है, हवाई यात्राओं की जो कंपनियां होती है, उनके साथ भी द का यूज़ किया जाता है। तो ट्रेन के, शिप के और एरोप्लेन के जो कंपनियां होती है, उनके नाम के साथ हम द का यूज़ करते हैं। बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स? तो अभी हमने क्या बोला कि अच्छा, सिविलाइजेशन में एक हमने बोला ट्रांसपोर्टेशन, सिविलाइजेशन में ट्रांसपोर्टेशन का बहुत महत्व है। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमने ट्रेन के नाम के साथ द लगाया, जहाज के नाम के साथ द लगाया, एरोप्लेन के नाम के साथ द लगाया, कंपनी के नाम के साथ द लगाया। ठीक है, अब और मीडिया का बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है सिविलाइजेशन के यूज में, प्रचार प्रसार में। तो मीडिया में अगर हम बात करें, तो सबसे पहला जो मीडिया रहा है वह प्रिंट मीडिया रहा है। सबसे पुराना मीडिया जो रहा है वह प्रिंट मीडिया रहा है। और प्रिंट मीडिया के साथ, और प्रिंट मीडिया में सबसे पुराना मीडिया जो रहा है प्रिंट मीडिया रहा है। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर सबसे पुराना रहा है। तो न्यूज़पेपर के नाम के साथ, न्यूज़पेपर के नाम के साथ हम द का यूज़ करते हैं। न्यूज़पेपर के नाम के साथ हम द का यूज़ करते हैं। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो मीडिया में प्रिंट मीडिया सबसे पुराना रहा है, इनके नाम के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं।
ठीक है। इसके बाद हमने बोला कि हमारे जो शासन प्रशासन सिस्टम हो गया, इनके पद जितने भी रहेंगे उनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। शासन प्रशासन में पदों के नाम के साथ द का यूज़ करते हैं। हमारा जो सुरक्षा सिस्टम है जिसको हमने नेवी एयर फोर्स बोला है, उनके नाम के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। हमारा जो न्यायपालिका वाला सिस्टम रहा है, जुडिशरी सिस्टम, जिसके अंतर्गत कोर्ट्स आती है, तो कोर्ट्स के नाम के साथ भी हम द का यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स समझ रहे हैं, यह द की यात्रा बड़ी लंबी यात्रा है, ठीक है। द का कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाते हैं तो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। तो मीडिया के नाम के साथ भी हम किसका यूज करते हैं? द का यूज करते हैं। दूसरा, ऐतिहासिक इमारतें जिसको हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स कहते हैं, तो हम हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम के साथ हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नेम के साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम के साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पर आए, ठीक है, तो इतिहास में जिन चीज़ों का भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है, इतिहास में या ह्यूमन सिविलाइजेशन में जिन चीज़ों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसमें जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बाद 7 वंडर्स जो आप यूज़ करते हैं, ठीक है, 7 वंडर्स, इन 7 वंडर्स के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। किसी फेमस जैसे होटल्स हैं, द ताज और ये, तो इनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। राजा महाराजाओं के नाम के साथ भी द का यूज़ करेंगे, उनके वंश के साथ भी, उनके डायनेस्टी जो होते हैं, डायनेस्टी के साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। इसके बाद और अगर हम बात करें तो जब हम किसी चीज़ में सुपरलेटिव डिग्री बना देते हैं, तो सुपरलेटिव डिग्री जब लगाते हैं तो वो ऑटोमेटिक जो है वह सबसे बेहतर माना जाता है, तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। सर ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है? सुपरलेटिव डिग्री फ्रेंड्स हमने कहा है कि बिग, बिगर, बिगेस्ट, तो जो बिगेस्ट है तो बिगेस्ट के साथ भी हम किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर कोई एक कॉमन नाउन या कोई एक एडजेक्टिव अपनी पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहा हो, अगर कोई एक पर्सन पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी उसके साथ भी हम द का यूज़ करेंगे। अगर कॉमन नाउन रिप्रेजेंट करता है द होल क्लास, पूरी प्रजाति को, तो वहां पर भी हम द का यूज करेंगे, ठीक है। अगर कोई एक कॉमन नाउन पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरी प्रजाति को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ पर भी द का यूज़ करेंगे। अच्छा, हर चीज़ों में एक्सेप्शंस है। अगर हम इसके एक्सेप्शन की बात करें तो मनुष्य के साथ हम द का यूज़ नहीं करते। द मेन के साथ द नहीं लगाया जाता है, वहाँ पर मेन इज मोर्टल ही होगा, ठीक है। तो कॉमन नाउन अगर रिप्रेजेंट करता है होल क्लास को, तो वहाँ पर भी हम किसके साथ किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है द के यूज़ के बारे में, ठीक है। और दूसरा, अगर किसी एक चीज़ को पहले मेंशन अपन ने कर दिया है या, ठीक है, और उसी को अगर रिवाइज कर रहे हैं, उसी के बारे में आगे बात कर रहे हैं, या कि फिर क्लॉजेस में आगे के सेंटेंसेस में जिस चीज़ का मेंशन करने वाले हैं, अगर उसको हम पहले मेंशन कर रहे हैं तो हम द का यूज़ करते हैं। जैसे दिस इज़ द पर्सन, यह वही व्यक्ति है, दिस इज़ द पर्सन, यह वही व्यक्ति है, हु हेल्प्स मी, जो मेरी मदद करता है। तो हु हेल्प्स मी का आगे सेंटेंसेस में हम बात कर रहे हैं, इसलिए पर्सन के साथ आगे हम क्या यूज़ करेंगे? द का मतलब होता है वही, ठीक है। तो ये प्रिंट मीडिया के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग के साथ द का यूज़ करते हैं, 7 वंडर्स के साथ द करते हैं, सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज़ करते हैं। कॉमन नाउन अगर पूरे होल क्लास को रिप्रेजेंट कर रही है, तो ऐसी स्थिति में भी हम द का यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा, जनरली जो मील होते हैं, मील मतलब भोजन, भोजन मतलब डिनर, ठीक है, ब्रेकफास्ट, ठीक है, जनरली इनके साथ लंच, जनरली इनके साथ द का यूज़ नहीं किया जाता है। मील में डिनर, ब्रेकफास्ट और लंच के साथ द का यूज़ नहीं किया जाता है अगर हम कॉमन वे में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम स्पेशल की बात कर रहे हैं, हम रेगुलर वे से हट करके दूसरे घर या कहीं और पर स्पेशल की बात करें, तो ऐसी स्थिति में द का यूज़ किया जाता है। दूसरा, अगर हम आगे का पॉइंटर रखें तो जो इन्वेंशंस हैं,
साइंटिफिक इन्वेंशंस के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें साइंटिफिक इन्वेंशंस के साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। अगर हम बोले कि भैया किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने किसी चीज़ को आविष्कार किया, ठीक है, या इसका आविष्कार ने हमें हेल्प कर दी, भाई टीवी के आविष्कार ने दुनिया को जोड़ दिया, इंटरनेट के आविष्कार ने दुनिया को जोड़ दिया, तो वहाँ पर इंटरनेट के साथ हम द का यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि वहाँ पर जो इंटरनेट वर्ड यूज़ किया जा रहा है यह आविष्कार के सेंस में यूज़ किया जा रहा है। पर अगर मैं सामान्यतः कहता हूँ कि भैया मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो वहाँ पर हम द का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि जब ये सामान्यतः मैं बोलता हूँ कि भैया इंटरनेट नहीं चल रहा है तो ये मेरे लिए इंटरनेट एक सामान्य चीज़ है। लेकिन अगर मैं जब कहता हूँ कि भैया इंटरनेट का आविष्कार हमारे लिए वरदान है, तो वहाँ पर हम आविष्कार के सेंस में इंटरनेट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस सेंस में हम इंटरनेट के साथ द का यूज़ करेंगे, टेलीविज़न के साथ द का यूज़ करेंगे, रेडियो के साथ द का यूज़ करेंगे, अगर इन्वेंशंस के बारे में बात हो रही है तो। ठीक है, तो साइंटिफिक इन्वेंशंस के साथ भी हम क्या यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? द की यात्रा समझ में आ रही है कि द कहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग चीज़ों के, कुछ डिसीज़ के साथ, कुछ बीमारियों के साथ भी द का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मोटे तौर पर हमने द के बारे में बात की है। मोटे तौर पर हमने द के बारे में बात की है। द का एक और सेंस है कि अगर सामान्यतः हम किसी बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग में चर्च, स्कूल, थिएटर, टेम्पल, चर्च, स्कूल, थिएटर या टेम्पल की बात हो रही है, तो हम सामान्यतः द का यूज़ नहीं करते। चर्च, थिएटर, स्कूल या टेम्पल की बात हो रही है तो सामान्यतः द का यूज़ नहीं किया जाता है। कब? जब इनका प्रयोग हम इन्हीं के उद्देश्य के लिए कर रहे हैं। जैसे स्टूडेंट इज़ गोइंग टू स्कूल, वहाँ पर द स्कूल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि स्कूल का उपयोग उसी के पर्पस के लिए किया जा रहा है। लेकिन मैं अगर ऐसा कहता हूँ कि मेरा ऑफिस जो है स्कूल के सामने है, तो इन दैट केस आई कैन यूज़ दैट माई ऑफिस इज़ इन फ्रंट ऑफ द स्कूल। तो यहाँ पर द स्कूल क्यों यूज़ किया? क्योंकि द, जब मैं स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो बतौर ओनली एक बिल्डिंग के रूप में यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर स्कूल का मतलब मेरा पढ़ने या पढ़ाने से कोई सेंस नहीं है। अगर स्कूल का यूज़ पढ़ने पढ़ाने के लिए किया जा रहा है तो फिर हम द यूज़ नहीं करेंगे। अगर मंदिर का उपयोग पूजा पाठ करने के लिए किया जा रहा है, प्रार्थना करने के लिए किया जा रहा है, तो द का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, अगर जो थिएटर है इसका यूज़ मूवी देखने के लिए किया जा रहा है तो फिर वहाँ द का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर मैं सामान्यतः कहता हूँ कि आई विजिटेड थिएटर टू रिपेयर द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, अगर मैं वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को रिपेयर करने के लिए गया था तो वहाँ पर थिएटर के साथ द लगाया जा सकता है। लेकिन मैं अगर कहूँगा कि मैं मूवी देखने के लिए थिएटर गया था तो फिर हम द का यूज़ नहीं करेंगे। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम द के कॉन्सेप्ट के बारे में बोल लिया। पहला हमने बोला कि भाई सेलेसियल, अरे भैया हमने सुना है कि अगर किसी के ग्रहों की दिशा बिगड़ जाए तो व्यक्ति की दशा बिगड़ जाती है। ग्रहों की दिशा बिगड़ जाए, जैसे कई बार आपने सुना है ना कि भाई जो तारे के उसके जो अलग अलग ग्रह खराब है ना, तो इस तरीके के आप सुनते हैं कई बार हम कॉमनली। ठीक है, तो ग्रहों का भी हमारी लाइफ पर इम्पेक्ट होता है। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं कि ग्रहों के नाम के साथ भी हम द का यूज़ करेंगे। ग्रहों के नाम के साथ भी हम किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे। सेलेसियल बॉडीज जो है ब्रह्मांड की, इनके साथ भी हम किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो द का यूज़ कहाँ पर किया जाता है? तो सेलेसियल बॉडीज़ के साथ द का यूज़ किया जाता है। नेम ऑफ द सी, ओशियन, क्लाउड्स, इनके साथ भी द का यूज़ किया जाता है। माउंटेन रेंज, एक माउंटेन की बात नहीं कर रहा हूँ, माउंटेन रेंज के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। नेम ऑफ रिवर्स, नदियों के नाम के साथ किसका यूज़ किया जाता है? द। सिविलाइजेशन या अलग अलग वंश जो होते हैं, ठीक है, या अलग अलग राजाओं के नाम, शासकों के नाम, इनके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। गवर्नमेंट पोस्ट, अलग अलग पोस्ट जो होते हैं, जैसे शासन प्रशासन में अलग अलग पोस्ट होती है जैसे सीएम, पीएम। ठीक है, तो इनके साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। ठीक है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के साथ भी हम क्या करते हैं? द का यूज़ करते हैं। कोर्ट्स के नाम के साथ क्या यूज़ करते हैं? द का यूज़ करते हैं। नेम ऑफ ट्रेन, ठीक है, ट्रेन्स के नेम के साथ भी हम किसका यूज़ करते हैं? द। शिप के नेम के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? द। एयरवेज के नेम के साथ क्या यूज़ करते हैं? द। प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर के नाम के साथ हम क्या यूज़ करते हैं? द। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के नाम के साथ क्या यूज़ करेंगे? द। सेवन वंडर्स के साथ नाम के साथ क्या यूज़ करेंगे? द। सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम किसका यूज़ करेंगे? द। अगर कॉमन नाउन रिप्रेजेंट करता है होल क्लास को तो ऐसी स्थिति में उसके साथ भी हम किसका यूज़ करेंगे? द। साइंटिफिक इन्वेंशंस के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? द। और अगर कॉमन नाउन
एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है, अगर कॉमन नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज़ किया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में भी हम द का यूज़ करेंगे। जैसे उसके अंदर का पिता जाग गया, उसके परिस्थिति को देखकर द फादर इन हिम, ठीक है, उसके अंदर का पिता जाग गया, तो द फादर इन हिम मतलब पिता से मतलब वो पहले पिता तो है लेकिन उसके अंदर का पिता जाग गया, उसके अंदर का पिता मतलब पिता वाली फीलिंग जाग गई, ठीक है, उसके अंदर का ममत्व जाग गया, बच्चे को रोता देख करके उसके अंदर का ममत्व जाग गया, मतलब वो माँ तो है लेकिन उसको रोता हुआ देख करके माँ की ममता जाग गई। तो जहाँ जब माँ का मतलब ममता के सेंस में यूज़ किया जाएगा, ठीक है, मदर नेचर के बारे में बात की जाएगी तो वहाँ पर द का यूज़ किया जाएगा, फादर नेचर के बारे में बात किया जाएगा तो द का यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो कॉमन नाउन का जब एब्स्ट्रैक्ट फीलिंग की बात हो रही हो तो ऐसी स्थिति में उसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं, उसके साथ भी हम द का यूज़ करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। दूसरा, लैंग्वेज के नाम के साथ द का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर लैंग्वेज नेशनलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, राष्ट्रीयता को रिप्रेजेंट कर रही है तो ऐसी स्थिति में हम द का यूज़ करेंगे। फ्रेंच लैंग्वेज की बात हो रही है तो द का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जब हम कहते हैं कि द फ्रेंच और फ्रेंच लोगों के बारे में बात हो रही है तो ऐसी स्थिति में हम द का यूज़ करेंगे, ठीक है। हिंदी के साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन जब इंडियन बोलेंगे, नेशनलिटी की बात हो रही है, भारतीयता की बात हो रही है तो वहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो जब हम नेशनलिटी के सेंस में बात कर रहे हैं भाई, जब हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो द नहीं लगाएंगे, लेकिन अंग्रेजों के लिए जब हम बोलते हैं कि भैया इंग्लिश केम, अंग्रेज आए, तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में हम इंग्लिश के साथ द का यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ बात अंग्रेजी की नहीं है, यहाँ बात अंग्रेजों की हो रही है। तो अंग्रेजों के लिए इंग्लिश का यूज़ अगर कर रहे हैं तो फिर द का यूज़ करेंगे। तो लैंग्वेज के नाम के साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन अगर लैंग्वेज नेशनलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर लैंग्वेज नेशनलिटी को रिप्रेजेंट कर रही है तो फिर ऐसी स्थिति में हम द का यूज़ करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। आगे अगर हम बात करें तो नेशंस, राष्ट्र, जनरली नेशन, देशों के नाम के साथ हम द का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन अगर देशों के नाम के साथ अगर यूनाइटेड लगाया हुआ आ जाए, है ना, सोवियत लगा आ जाए, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड नेशन ऑफ, है ना, सोवियत नेशन ऑफ, ठीक है, तो इस तरीके का अगर वर्ड आ जाए, ठीक है, तो फिर ऐसी स्थिति में हम क्या यूज़ करेंगे, ऐसी स्थिति में हम द का यूज़ करते हैं, ऐसी स्थिति में हम द का यूज़ करते हैं। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपका भी थोड़ा सा फ़ायदा होता रहे, ठीक है। तो यह हमने बात की किसके बारे में, यह हमने आज बात की द के बारे में, कि द की यात्रा के बारे में बात की कि आखिर द का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। तो कभी भी फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपको द का यूज़ करके देखना है। अगर द का यूज़ वहाँ पर अप्रोप्रिएट हो रहा है, ठीक है, उसके बाद ही एन और ए के लिए ट्राई करना है, ठीक है। द के बाद अगर हम अगला यूज़ बताएं तो द के बाद हम एन और ए की बात करते हैं, द के बाद हम एन और ए की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, द के रूल के बारे में हमने नियम के बारे में देख लिया मोटे तौर पर। आज हम बात करेंगे एन और ए के बारे में, कि एन का उपयोग कहाँ पर किया जाता है और ए का उपयोग कहाँ पर किया जाता है। अगर आपको ऐसा कहा गया है कि एन का यूज़ वॉवेल के साथ किया जाता है और ए का यूज़ कॉन्सोनेंट के साथ किया जाता है, तो देखिए समझेंगे कि ये वॉवेल और कॉन्सोनेंट का अर्थ समझेंगे। वॉवेल और कॉन्सोनेंट लेटर नहीं होते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट लेटर नहीं होते हैं, ये हमने पहले वीडियो में बात की है, ठीक है। तो सर वॉवेल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, हमें तो यह बताया गया है कि वॉवेल का मतलब होता है ए, ई, आई, ओ, यू, हमें तो यह बताया गया है, और बताया गया है कि बचे हुए जितने भी वो कॉन्सोनेंट है, क्या यह बात होती है, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या होता है सर, वॉवेल और कॉन्सोनेंट होते हैं केवल साउंड होते हैं, क्या होते हैं, साउंड होते हैं, जो ध्वनि निकलती है वह वॉवेल या कॉन्सोनेंट होती है, कोई लेटर वॉवेल या कॉन्सोनेंट
नहीं होता है, कोई लेटर वॉवेल या कॉन्सोनेंट नहीं होता है। उनसे निकलने वाला साउंड जो होता है, जो आवाज़ निकलती है, जो उच्चारण होता है, वह वॉवेल या कॉन्सोनेंट होता है। ठीक है, तो साउंड कौन सा है? साउंड अगर अ से अह के बीच का साउंड निकल रहा है, अगर अ से अह के बीच का साउंड निकल रहा है तो उसे हम वॉवेल कहेंगे। और अगर क से, हिंदी भाषियों के लिए, और अगर क से ज्ञ के बीच का साउंड निकल रहा है तो उसे कॉन्सोनेंट कहेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? अगर क से ज्ञ के बीच के, जैसे कि एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने दो वर्ड लिखे, मैंने एक लिखा यूनिवर्सिटी और एक लिखा अम्ब्रेला। मैंने दो वर्ड लिखे, एक लिखा यूनिवर्सिटी और एक लिखा अम्ब्रेला। जब मैंने यूनिवर्सिटी निकला तो इस वहाँ का इस यू का मतलब निकला य, और जब मैंने अम्ब्रेला लिखा तो इस य का यू का अर्थ है, प्रोनाउंसिएशन साउंड क्या निकला? अ निकला। तो ऐसी स्थिति में जो यूनिवर्सिटी है फ्रेंड्स, जो यूनिवर्सिटी है इसे मैं कॉन्सोनेंट मानूंगा और इसके साथ मैं ए का यूज़ करूंगा, जबकि अम्ब्रेला में मैं एन का यूज़ करूंगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया फ्रेंड्स? क्या कि जो कॉन्सोनेंट और वॉवेल है यह साउंड है, यह कोई लेटर नहीं है। कॉन्सोनेंट और वॉवेल क्या है? साउंड है, यह कोई लेटर नहीं है। अगर साउंड वॉवेल निकल रहा है तो हमें एन का यूज़ करना है, और अगर साउंड कॉन्सोनेंट है तो हमें ए का यूज़ करना है। बात समझ में आई? साउंड अगर वॉवेल है तो एन का यूज़ करना है, साउंड अगर कॉन्सोनेंट है तो हमें ए का यूज़ करना है। बात समझ में आ गई? ठीक है, एक और एग्जांपल आपके लिए लिया जाता है। इसी तरीके से हमने लिखा ऑनेस्ट और हॉर्स। यहां पर जब मैं लिखता हूं तो इसका अर्थ होता है हॉर्स, ठीक है, और इसे मैं लिखता हूं ऑनेस्ट। तो यहाँ पर जो एच का साउंड आ रहा है, एच ओ से साउंड आ रहा है, वो अ का आ रहा है, तो यहाँ पर ऑनेस्ट बॉय, एन ऑनेस्ट बॉय का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और हॉर्स के साथ क्या यूज़ किया जाएगा? ए, क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? ह आ रहा है, जो कि क से ग के बीच में, और इसका प्रोनाउंसिएशन क्या आ रहा है? आ रहा है, जो अ से अ के बीच में। अगर साउंड अ से अ के बीच में आ रहा है तो हमें एन का यूज़ करना है, और अगर साउंड क से ग के बीच में आ रहा है तो हमें, ठीक है। इसी तरीके से हमने बोला एमए, उसने एमए किया है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि भैया अगर एमए किया हुआ है तो एमए के साथ हम ए लगाएं या एन लगाएं? तो फ्रेंड्स एमए, अब एम दिख तो हमें कॉन्सोनेंट रहा है, लेकिन जब इसके साउंड की बात करते हैं तो इस तरीके से शुरू होता है, तो ए साउंड से शुरू हो रहा है। ए साउंड से शुरू होने के कारण यहाँ पर हम एन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? एन का यूज़ करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? तो वही बात है कि जो कॉन्सोनेंट या वॉवेल का साउंड कौन सा निकल रहा है, साउंड के आधार पर हम ए या एन का यूज़ करेंगे। तो हम यह कह सकते हैं कि अगर जनरली क्या होगा, नाउन का द का तो नियम हमने पढ़ ही लिया है, द का नियम हमने पढ़ लिया है। अगर द लग रहा है तो हम पहली प्रायोरिटी से क्या लगाएंगे? द लगा देंगे। अगर द नहीं लग रहा है तो हमारे पास दो विकल्प होते हैं, क्या? एन का यूज़ करें या फिर ए का यूज़ करें। तो किसी भी नाउन का पहला साउंड, पहला उच्चारण अगर अ से अह के बीच में है, अगर अ से अह के बीच में है तो हमें एन का यूज़ करना है। और अगर किसी नाउन का प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण क या ज्ञ से शुरू हो रहा है, क या ज्ञ के बीच में किसी भी वर्ड से, किसी भी लेटर, किसी भी वर्ण से शुरू हो रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में हम ए का यूज़ करते हैं। ऐसी स्थिति में हम ए का यूज़ करते हैं। उदाहरण मैंने आपको अलग अलग दिए, जैसे मैंने एक और वर्ड लिख दिया यूरोप। मैंने क्या लिखा? यूरोप। ये भले ही ई से शुरू हो रहा है, लेकिन जब इसको प्रोनाउंसिएशन उच्चारण करते हैं तो यह प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, और यह प्रोनाउंसिएशन हो रहा है मतलब क से ग के बीच में। तो यहाँ पर यूरोप के साथ हम क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। ठीक है, यूरोप के साथ क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर जो साउंड हो रहा था वो कौन सा निकल आ रहा था? य का निकल आ रहा था। ठीक है, ठीक है। इसी तरीके से
जब मैंने बात करी एलिफेंट की, तो एलिफेंट में साउंड क्या आ रहा था, ए आ रहा था, तो फिर यहाँ पर इसके साथ एलिफेंट में क्या यूज़ किया जाएगा, एन का यूज़ किया जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है फ्रेंड्स? तो यही कॉन्सेप्ट आपको समझना है क्या, कि अगर किसी भी नाउन का साउंड अगर अ से अह के बीच में प्रोनाउंसिएट हो रहा है तो हम एन लगाएंगे, और अगर क से ग के बीच में प्रोनाउंसिएशन या उच्चारण हो रहा है तो हम ए का यूज़ करेंगे। बात समझ में आ गई फ्रेंड्स? ठीक है, आई होप, मैं आशा करता हूँ, आई एक्सपेक्ट कि आपको सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, सारी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात कर रहे थे कि जीरो आर्टिकल भी होता है, या फिर आर्टिकल का ओमिशन कहा जा सकता है, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि जिसमें हम आर्टिकल का उपयोग ही नहीं करेंगे। कब हम आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे? तो स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट ए एंड एन। ए और एन का सीधा सा अर्थ होता है कि कोई एक अगर जब इसका अर्थ निकल रहा है, अगर इसका अर्थ कोई एक निकल रहा है, तो इसका तात्पर्य यह हुआ कि यहाँ पर काउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। और अनकाउंटेबल अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा आ जाए जिसको हम गिन नहीं सकते, तो ऐसी स्थिति में हम आर्टिकल ए एन का उपयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जब चीज़ों को गिन ही नहीं सकते तो फिर कोई एक चीज़ कैसे होगी? ठीक है, तो अनकाउंटेबल चीज़ों के साथ हम आर्टिकल का उपयोग नहीं करेंगे। दूसरा, प्रॉपर नाउन के साथ भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, गेम्स के नाम के साथ भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। पोस्ट के, ठीक है, अगर आ जाए काइंड ऑफ, टाइप्स ऑफ, ठीक है, इससे अगर जो कोई जुड़ा हुआ रहेगा तब भी हम आर्टिकल ए एन का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, और अलग अलग चीज़ें हैं इसमें कि भाई जीरो आर्टिकल, कब आर्टिकल, तो भाई अनकाउंटेबल के साथ नहीं करेंगे, प्रॉपर के साथ नहीं करेंगे, गेम्स के नाम के साथ नहीं करेंगे, काइंड या टाइप्स के बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट आता है तब हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। दूसरा, एडजेक्टिव अगर कोई भी आता है, एडजेक्टिव, तो एडजेक्टिव के साथ भी हम आर्टिकल ए और एन का यूज़ नहीं करेंगे। कैसे? जैसे मैंने बोला कि ही इज़ ऑनेस्ट, तो यहाँ पर ही इज़ ऑनेस्ट के साथ कुछ भी आर्टिकल नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, ए या एन नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, ये तो एक एडजेक्टिव हो गया। लेकिन अगर ऐसा होता है कि ही इज़ ब्लैंक ऑनेस्ट बॉय, मतलब बॉय की बात हो रही है, ठीक है, तो फिर यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है कि ही इज़ एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, बॉय अगर आता है तो यहाँ पर एन लगाएंगे, क्योंकि ऑनेस्ट केवल क्या है, केवल एडजेक्टिव है, तो केवल एडजेक्टिव के साथ हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे, नेक्स्ट क्लास में हम सारे एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे, सारे अपवाद के बारे में बात करेंगे, किस स्थिति में हम यूज़ करेंगे, किस स्थिति में हम नहीं यूज़ करेंगे, कहीं एक भी कॉन्सेप्ट छूट न जाए, हम इसका पूरा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपसे रिक्वेस्ट था कि आप रेडी रहिएगा। और हाँ, इसके पहले आप एक काम जरूर कर लीजिएगा, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा मास स्टडी ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हम एक जो कोर्स लेकर के आए हैं, वो लेकर के आए हैं कंप्लीट ग्रामर वाला एक कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, पहली चीज़। दूसरा एक कॉन्सेप्ट और है आपके लिए कि अगर आप स्पोकन इंप्रूव करना चाहते हैं तो हमारे स्मार्ट स्टडी ऐप पर स्पोकन इंग्लिश की बैचेस भी अवेलेबल है। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश में पर्सनल क्लासेस अवेलेबल है, बच्चों के लिए क्लासेस अवेलेबल है, तो बहुत सारे कोर्सेज इस तरीके के अवेलेबल है। अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मास स्टडी ऐप आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर आपको थोड़ा सा ठीक ठाक लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।